नमस्कार, पंजाब के सी टीम में आपका स्वागत है। और आज चौधरी छोटूराम की जयंती है और मैराथन आयोजित की गई है। उस मैराथन को हरी झंडी दिखाने के लिए हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे हैं। उन्होंने खुद मैराथन में भाग लेते हुए रेस लगाई है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, चौधरी छोटूराम की जयंती है, मैराथन में आपने खुद दौड़ लगाई। देखिए, आज हमारा कमेरा वर्ग दीनबंधु रहबरे आजम सर दीनबंधु सर छोटूराम जी की जयंती पर कमेरा वर्ग ने मैराथन का आयोजन किया। उसका जो मेन थीम है, जो मैसेज है, वो नौजवानों को नशे से दूर रखना। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी सोच के साथ हमारा जो नौजवान है कभी कभी रास्ते से भटक जाता है, उनको एक रास्ता दिखाने के लिए इस मैराथन का आयोजन हुआ है और इसका असर भी रहेगा। बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग जो कमेरा वर्ग से जुड़े हुए हैं और सभी संस्थाओं के लोग, अलग अलग संस्थाओं के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और बड़े जोश के साथ 21 किलोमीटर तक का ये रन है मैराथन। सांपला तक जाएगा मेरे ख्याल में। सर दीनबंधु सर छोटूराम जी की जहाँ प्रतिमा लगी है, संग्रहालय है, वहाँ पर इसका समापन होगा। तो मैं इस मौके पर, हम सब जानते हैं दीनबंधु सर छोटूराम जी किसानों के लिए जितनी सोच उनकी थी, छोटा किसान बड़ा किसान, जितने रिफॉर्म्स हैं आज हम देख रहे हैं, काफ़ी सारे रिफॉर्म आओ दीनबंधु सर छोटूराम जी के शुरू किए हुए। जो हमारा ये सहकारिता का जो प्रोग्राम है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उसमें हमारे सरदार पटेल, माननीय पहले देश के गृह मंत्री, और दीनबंधु सर छोटूराम जी की भी यही सोच थी कि सब मिल कर के, सहकार, सब मिल कर के, इकट्ठे होकर के, जुड़ कर के आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, अच्छा स्टेमिना रखते हैं, काफ़ी लंबी रेस लगाई। स्टेमिना तो क्या है, तो इतना तो आम बात है। भागता नहीं हूँ मैं, सैर करता हूँ 5-6 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक। डॉक्टर साहब, राजनीतिक सवाल की बात करें, महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जो कई उपचुनाव भी हुए, उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में ये पहले भी बातें हुई। 2-3 दिन पहले मैं गुड़गांव था, तब भी बात हो रही थी। तब भी मैंने कहा था कि मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार, तीनों पार्टियों के गठबंधन से, देख के भाई, देख के मारोगे, ये सरकार बनेगी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि लोगों को जिस तरह से एनडीए की सरकार ने अब पीछे महाराष्ट्र में सर्व किया है, लोगों की जो सेवा की है हर एक तबके की, उसमें लोगों का विश्वास बढ़ा, ज़बरदस्त विश्वास बढ़ा। और लोगों के दिमाग में, दिल और दिमाग में ये बात पक्की घर कर गई है कि किसान हो, गरीब हो, एससी हो, बीसी हो, ओबीसी हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, कर्मचारी, व्यापारी, हर तबके के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, शहीदों के परिवार के लिए, सर्विसमैन के लिए, सब के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है और पूरा इनके उत्थान के लिए, इनके प्रोग्रेस के लिए वो काम करती है। लेकिन बीजेपी तो अभी, कांग्रेस तो अभी भी यही कह रही है कि ईवीएम में, कांग्रेस तो अभी भी यही कह रही है कि ईवीएम का ही खेल है सारा। देखिए, कांग्रेस से पूछ के देखो, ईवीएम, झारखंड के बारे में पूछो कांग्रेस से कि झारखंड के बारे में पूछिए।
जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ थोड़ी सी भी उनकी हार होती है वो ईवीएम का टिकरा फोड़ते हैं। और भी बहुत सारी बातें करेंगे अभी, आप देखना, लोकतंत्र की हत्या, अफराना, ये वो। अरे जब हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हुए, 5 सीटें झूठ बोल करके, झूठ का पुलिंदा गढ़ करके जो कांग्रेस ने जीती, जब ईवीएम ठीक थी, सिवाय झूठ की राजनीति के। अब हाँ, महाराष्ट्र में कांग्रेस का झूठ, कांग्रेस की जो नैरेटिव सेट करते थे वो चलने नहीं दिया, और यही कारण है कि आज महाराष्ट्र में इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए की सरकार बनी। उदयभान भी ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं ईवीएम को लेकर के और सबूत पेश करेंगे। देखिए, उनको ये सदमा, क्योंकि झूठ इतना बोल लिया था, इतना दिमाग में उनके बैठ गया था, इतना झूठ बोल करके कि उनको लग ही नहीं रहा है कि क्या हुआ, क्योंकि उनका इतना उनके दिल और दिमाग में बैठ गया था, सरकार हमारी बनेगी, सरकार हमारी बनेगी। झूठा प्रोग्राम था। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में ये अफवाह फैला करके कि भाई संविधान को बदल देंगे, 8,500 रुपये और 8,500 रुपये खातों में आ जाएंगे, ये सारे का सारा मिथ फैला करके उन्होंने लोकसभा का चुनाव में हथियाने की कोशिश की, और यहाँ इनका कुछ चला नहीं। अभी सदमे में है, उस सदमे से बाहर आना चाहिए। हरियाणा में 36 बिरादरी ने, सभी ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे करके फिर से विश्वास किया है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास इसको पूर्ण करे। हाँ, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा मैराथन में उन्होंने दौड़ लगाते हुए चौधरी छोटूराम की जयंती पर सबको इस जयंती को लेकर बधाई दी है, और बधाई देने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर ज़रूर निशाना साधा है कि कांग्रेस सदमे में है, और इसलिए चाहे कोई भी चुनाव हो वो सिर्फ ईवीएम का रोना रोती है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं, और भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन इसी तरीके से काम करता रहेगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।